एक बार की बात है। दीनपुर गांव में सोहन नाम का एक मिठाई वाला रहता था। उसकी मिठाई की दुकान पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। सभी उसकी दुकान से आकर मिठाई लेकर जाते थे। सोहन और उसकी पत्नी शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाकर बेचते थे, जो कि सभी को पसंद थी। बहुत मिठाई की बिक्री होने के कारण उसकी दुकान अच्छी चल रही थी, जिससे उसको काफी मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन सोहन फिर भी अपनी कमाई से खुश नहीं था। वह और कमाई करना चाहता था। उसने बहुत सोचा और एक तरकीब निकाली। वह शहर जाकर एक चुंबक का टुकड़ा लेकर आ गया, जो कि उसने अपने तराजू पर लगा दी, जिससे वह मिठाई बेचने में बेईमानी कर सके। इसके बाद एक ग्राहक आया और उसने 1 किलो जलेबी के लिए सोहन को बोला। सोहन ने चुंबक को लगाकर जलेबी तोल दी, जिससे उसको ज्यादा मुनाफा हुआ। उसने अपनी पत्नी को ज्यादा मुनाफे के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने सोहन से इसका कारण पूछा, तो उसने चुंबक वाली बात बता दी कि कैसे वह अपने तराजू में चुंबक लगाकर लोगों को ठग रहा है। उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि यह तो ग्राहकों के साथ धोखेबाजी है, वह ऐसा ना करे। लेकिन सोहन कहाँ मानने वाला था। उसने यह काम चालू रखा, क्योंकि उसको बहुत अच्छा मुनाफा जो हो रहा था। यह काम इसी तरह चलता रहा। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी देने को कहा। सोहन ने वैसे ही जलेबी को तोलकर दे दिया। रवि ने जब जलेबी को देखा तो सोहन को बोला, यह तो कम लग रही है, क्या आप इसको दोबारा तोल सकते हैं? इस पर सोहन गुस्सा हो गया और रवि को बोला, मुझे और भी बहुत काम है। तुमको लेकर जाना है तो ले जाओ, वरना रहने दो। रवि यह सुनकर जलेबी लेकर चला गया। लेकिन वह दूसरी दुकान में गया और उसने जलेबी को दोबारा से तुलवाया, जिससे उसको पता चला कि जलेबी आधा किलो कम थी। इसके बाद रवि एक तराजू लेकर सोहन की दुकान में गया और उसकी दुकान के बाहर तराजू रख दिया। रवि सभी गांव वालों को चिल्लाकर बुलाने लगा। यह देखकर सोहन डर गया और रवि से बोला, यह क्या तमाशा लगा रखा है? रवि ने लोगों को बताया, जादू देखो, आप जो भी मेरे इस तराजू में तोलोगे वह कम हो जाएगा जब आप उसको सोहन के तराजू में तोलोगे। उसने यह करके दिखाया और इसके बाद सोहन के तराजू में लगा चुंबक लोगों को दिखाया और सारी बात बताई, जिससे लोगों ने सोहन की खूब पिटाई की। सोहन ने आगे से लोगों के साथ ऐसा काम ना करने का वादा किया। एक घना जंगल था। उसमें एक शेर रहा करता था। एक दिन जब वह शेर गहरी नींद में सोया हुआ था, तो वहाँ एक छोटा सा चूहा खेलने आया। यहाँ वहाँ उछल कूद करते हुए वह चूहा गलती से शेर से टकरा गया और शेर की नींद खुल गई। शेर ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और कहा, अच्छा तो यह तुम थे, मुझे परेशान करने की तुम्हारी जरूरत, मैं तुम्हें पीस कर मार डालूंगा। चूहा डर के कारण कांपने लगा और बोला, शेर महाराज, कृपया मुझे मत मारो, शायद किसी दिन मैं आपके काम आ जाऊं। हा हा हा, एक छोटा चूहा एक बड़े शेर की कैसे मदद कर सकता है? मैं जंगल का राजा हूं, भाग जाओ। शेर चिल्लाया। चूहा भाग गया। एक दिन शेर जंगल में टहल रहा था। उसने एक बड़ा जाल नहीं देखा और उसमें जा फंसा। बहुत कोशिशों के बाद भी वह खुद को जाल से छुड़ा नहीं पाया। दुख और गुस्से से शेर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। वहीं पास में चूहा भी खेल रहा था। उसने शेर की दहाड़ सुनी और वह दौड़ के शेर के पास आया। शेर की हालत देखकर चूहे को बहुत बुरा लगा। पल भर भी देर किए बिना उसने अपने पैने दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। जाल कटते ही शेर जाल से बाहर निकल आया। अपनी जान बचाने के लिए वह चूहे का आभारी था। तब से दोनों हमेशा के लिए बहुत अच्छे मित्र बन गए। शिक्षा: दूसरों पर दयाभाव रखने से ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद अपने आप हो जाती है।
राजू और सुरेश एक घने जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। दोनों काफ़ी गहरे दोस्त थे और अपनी दोस्ती को लेकर दोनों ही बातें करते हुए जा रहे थे। जंगल बहुत ही घना था। राजू को डर लग रहा था, लेकिन सुरेश ने कहा कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा सच्चा और अच्छा मित्र हूँ। दोनों चलते रहे। तभी सामने से बहुत बड़ा भालू उन्हें नजर आया। राजू और सुरेश दोनों डर गए थे। सुरेश भालू को देखते ही दौड़ गया। मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन सुरेश भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया। राजू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के नीचे से सुरेश से मदद मांगता रहा और कांपता रहा। उसे याद आया कि उसने कभी पढ़ा था कि भालू मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है। वह तुरंत सांस रोककर ज़मीन पर लेट गया। भालू पास आया। उसने राजू का मुंह सूंघा। राजू सांस रोककर लेटा रहा। भालू ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और चुपचाप चला गया। भालू के जाने के बाद सुरेश पेड़ से उतरा। उसने राजू को हिलाया और पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? राजू मुस्कुराया और बोला, भालू ने कहा कि वह पेड़ पर बैठा लड़का तुम्हारा मित्र नहीं है। यह कहकर राजू वहाँ से चला गया। सुरेश को अपने किए पर बहुत शर्म महसूस हुई। शिक्षा: मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। एक गोलू नाम का लड़का था। उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था। उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो रोज रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टी कर लिया करता था। एक सुबह जब वो उठा तो उसका मन स्कूल जाने का बिल्कुल नहीं किया। फिर वो कोई बहाना सोचने लगा और चुपचाप बिस्तर में लेटा रहा। जब गोलू की मम्मी उसे उठाने आई तब गोलू ने कहा, मम्मी आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा। गोलू की मम्मी समझ गई कि आज ये पेट दर्द का बहाना बना रहा है। उन्होंने गोलू को सबक सिखाने का फैसला किया और कहा, चिंता मत करो गोलू बेटा, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। और वो डॉक्टर को लेने चली गई। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आया, मैं तुम्हारे इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। और गोलू की मम्मी से कहा कि आज पूरा दिन गोलू को खाने में कुछ ना दें। ये सब सुनकर गोलू के होश उड़ गए। इंजेक्शन को देखकर उसने कहा, डॉक्टर अंकल अब मुझे ठीक लग रहा है, लगता है मेरा पेट दर्द सही हो गया है, मैं अब स्कूल चला जाता हूँ। और वहाँ से फौरन भाग गया। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। उस किसान के 3 बेटे थे। वे बहुत ही आलसी थे। अपने पिता की मदद करने की जगह वे दिन भर आपस में लड़ते रहते थे। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ गया। अब उसे यह चिंता सताने लगी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बेटों का क्या होगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की और उनका एक गट्ठर बनाया और अपने बच्चों को बुलाया। किसान ने उन्हें वह गट्ठर तोड़ने के लिए दिया। एक के बाद एक सबने भरपूर कोशिश की, लेकिन उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाए। उसके बाद किसान ने उस गट्ठर को खोलकर सबको एक एक लकड़ी दी और तोड़ने को कहा। इस बार सबने झट से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। तब किसान ने सबको समझाया, देखो, जब मैंने तुम सबको यह गट्ठर तोड़ने को दिया तो कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसे अलग करके एक एक लकड़ी दी तो उसे सब ने आसानी से तोड़ दिया।
ऐसे ही अगर तुम सब मिलकर रहोगे तो हर मुसीबत का मुकाबला कर सकते हो, जो अलग अलग रहकर नहीं कर सकते। यह बात किसान के तीनों बेटों की समझ में आ गई और फिर सब मिलजुल कर रहने लगे। किसान भी बहुत खुश हुआ।